morning students, I am your biology teacher Shimaila. Today I will discuss class 12 chapter 3rd. Class 12 chapter 3rd Human Reproduction. इससे पहले वाली क्लास में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में स्टडी किया था और आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो देखिए, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये भी पैल्विक रीजन में सिचुएटेड होता है, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पैल्विक रीजन में होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पैल्विक रीजन में होता है। अब देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी क्या क्या होता है। इसमें सबसे पहले होता है यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, वेजाइनल कैनाल, ओवरी डक्ट, ये सब इसमें इंक्लूड होता है। ये हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, मतलब जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इन सब में ये सारे पार्ट्स इंक्लूड होते हैं। और आज हम 1 बाय 1 करके ये एक एक टर्म्स को जानेंगे कि क्या होता है और फीमेल में किस तरह से प्रेजेंट होता है। तो देखिए, जो फीमेल्स होती हैं उनमें सबसे जो ओवरीज होती है, ओवरी को क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इन फीमेल के अंदर एक पेयर ओवरीज होती हैं, एक पेयर मतलब ये 2 होती हैं नंबर में, और इसके साथ इसमें ओवरी डक्ट, सर्विक्स, वेजाइना ये सब इंक्लूड करती हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है फीमेल में? मैमरी ग्लैंड्स, जो कि एक्सटर्नल फीचर्स है फीमेल्स का। ये सब सारे पार्ट्स मिलके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं। और ये सब किस में हेल्प करते हैं? पार्चुरेशन में, लैक्टेशन में और गैस्टेशन पीरियड, इन सब चीज़ों में ये जितने भी फीमेल के पार्ट्स होते हैं ये हेल्प करते हैं। और अब 1 बाय 1 हम इनको देखते हैं कि कैसे इनका फंक्शन होता है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ सिचुएटेड होती है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। जो ओवरी है, जो फीमेल की ओवरी होती हैं, ये साइज में कितनी होती हैं? 2। जो ओवरी होती हैं नंबर इनका कितना होता है? 2 होती है। तो ये 1 पेयर ऑफ क्या होती है? ओवरी, 1 पेयर ऑफ ओवरी। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये पैल्विक रीजन में प्रेजेंट होती है, ठीक है, लोअर दी एब्डोमेन। और ये कुछ इस शेप की होती है, ओवल शेप की, कुछ ये ओवल शेप की इस तरह से होती हैं। जो इनका साइज होता है ये 2 से लेके 4 सेंटीमीटर तक की हो सकती है। पैल्विक रीजन में प्रेजेंट होती है और ये यूट्रस के थ्रू और जो पैल्विक वॉल होती है उनके थ्रू ये अटैच रहती है, ठीक है। जो ओवरीज होती हैं पेयर में प्रेजेंट होती है, पैल्विक रीजन में होती है, यूट्रस के थ्रू और पैल्विक वॉल के थ्रू, लिगामेंट्स के थ्रू ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। तो देखिए, यहाँ पे जो इनकी पर लेयर होती है उसको बोलते हैं एपिथेलियम और इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। बाहर की तरफ का बोलते हैं कॉर्टेक्स, और ये देखिए ओवरी जो है इसकी आउटर को तो बोलते हैं कॉर्टेक्स और अंदर एरिया को बोलते हैं इसमें मेड्यूला। तो इस साइज में 2 होती हैं, इनका लेंथ 2 से 4 सेंटीमीटर तक की होती है। और ये क्या प्रोड्यूस करती है? ओवरी से क्या निकलता है? ओवा। ये किसको रिलीज करती है? ओवम को। ओवम क्या है हमारा? फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट। जैसे कि मेल्स में जो टेस्टिस होती हैं वो स्पर्म को रिलीज करती हैं, वो क्या है? स्पर्म हमारे मेल गैमेट। और जो फीमेल में ओवरी क्या रिलीज करती है? फीमेल गैमेट।
तो इसको बोलते हैं हम ओवम। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। जो ओवरी होती है इन साइज में दो होती हैं, इनका नंबर 2 होता है, ये पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होती हैं एंड यूट्रस की वॉल से अटैच रहती हैं और जो पेल्विक मसल्स होती है उनसे अटैच रहती हैं थ्रू लिगामेंट्स। लिगामेंट्स के थ्रू ये पेल्विक वॉल और यूट्रस की वॉल से अटैच रहती है। ठीक है, और ये फीमेल गैमेट ओवम को रिलीज करती है और ओवेरियन हार्मोन को भी, ओवेरियन हार्मोन्स, ठीक है, ये ओवा रिलीज करती हैं और ओवेरियन हार्मोन को रिलीज करती हैं। अब आपका ये ओवरीज बेसिकली हो गई साइज में, इनका जो साइज होता है 2 से 4 सेंटीमीटर तक होती हैं। ये साइज नंबर में 2 होती हैं, पेयर ओवरीज होती हैं, पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होती हैं, यूट्रस की वॉल और पेल्विक वॉल से अटैच होती हैं थ्रू दी लिगामेंट्स। ओवरी से क्या निकलते हैं? फीमेल गैमेट, जिसको बोलते हैं हम ओवम, और ओवेरियन हार्मोन। अब जो ओविडक्ट, यूट्रस, ओविडक्ट क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट हो गया आपका फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना, इन सबको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? एक्सेसरी डक्ट। एक्सेसरी डक्ट्स, इनको क्या बोलते हैं हम? एक्सेसरी डक्ट। ओविडक्ट हो गए, फैलोपियन, जिसको इनका नाम क्या है? फैलोपियन ट्यूब भी बोल सकते हैं, यूट्रस हुआ, वेजाइना हुआ, इन सबको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिवली एक्सेसरी डक्ट। तो जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं वो उनका जो साइज है ये 10 से 12 सेंटीमीटर तक लॉन्ग होती है। ठीक है, जो फैलोपियन ट्यूब है 10 से 12 सेंटीमीटर तक लॉन्ग होती है और यूट्रस से ओवरी को इस तरह से कवर कर रखती है। ठीक है, और ओविडक्ट्स 3 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, इन्फंडिबुलम, एम्पुला, देन इस्थमस। देखिए जो आपकी ये ओविडक्ट हैं 3 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, इन्फंडिबुलम, एम्पुला, देन इस्थमस। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, इन्फंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं। इनको फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइना को कलेक्टिवली बोलते हैं एक्सेसरी डक्ट्स। और जो ओविडक्ट्स होती है या फैलोपियन ट्यूब ये 3 पार्ट्स में डिवाइड रहती हैं, इन्फंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। ठीक है, इन्फंडिबुलम का जो आगे की तरफ का जो पोर्शन होता है उसमें फिंगर लाइक एपेंडेजेस होते हैं, कुछ इस तरह से। देखिए फिंगर की तरह ये ऐसे रहते हैं, तो इन्फंडिबुलम के फिम्ब्री लाइक प्रोजेक्शन को बोलते हैं फिम्ब्रियाई। फिम्ब्री, यहाँ तक आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद स्टार्ट और कराते हैं। देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ इस तरह का होता है। मैं आपको ड्रॉ कर देती हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। I draw a diagram of uterus and female reproductive tract। देखिए कुछ इस तरह से होता है। ये आप साथ के साथ
चाहे तो ड्रॉ भी कर सकती हैं। फिल्ट्रिंग बताया कि जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं 3 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। दिस इज क्या है, ये पूरी फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। इस फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स होते हैं, इन्फंडिबुलम, एम्पुला, देन इस्थमस। और जो आगे ये जो पार्ट है दिस इज इन्फंडिबुलम, आपकी बुक में भी होगा, बुक से आप इजीली हेल्प ले सकते हैं। जो आगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है उसको बोलते हैं फिब्रिल। इन्फंडिबुलम, दिस इज एम्पुला, और ये होता है इस्थमस, ठीक है। ये यूट्रस है पूरा, तो ये आगे वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं यूटराइन, इसको आप बोल सकते हो यूटराइन कैविटी, और जो यूट्रस की जो वॉल होती है 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। मतलब जो आउटर मोस्ट होती है पेरीमेट्रियम, अंदर की होती है मायोमेट्रियम, देन एंडोमेट्रियम। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से भी होता है ये, दिस इज पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, देन ये अंदर वाली इनरमोस्ट जो लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है। और ये क्या है, वेजाइना, दिस इज सर्विक्स, देन दिस इज सर्वाइकल कैनाल, तो ये जो पूरा ये मैंने फोटो ड्रॉ किया है, डायग्राम ड्रॉ किया है, ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये डायग्राम है। तो देखिए यहाँ पे 2 पेयर्स, मतलब 1 पेयर क्या है, ओवरी है, पैल्विक रीजन में ये प्रेजेंट है, और एंडो जो यूट्रस की वॉल और पैल्विक रीजन से ये देखिए इस तरह से ये अटैच्ड लिगामेंट्स की, ठीक है। और जो ये तो हो गया हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो फीमेल का होता है, दिस इज ओवरी, और उसमें जो आपका ये होगा फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स है इन्फंडिबुलम, एम्पुला, देन इस्थमस। इसको क्या बोलते हैं हम, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब हो गया, और ये वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, ये सब क्या है, एक्सेसरी डक्ट्स हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हेल्प करती हैं। तो जो फैलोपियन ट्यूब का
आगे की तरफ का जो पोर्शन होता है फिंगर लाइक, उसमें ऐसे प्रोजेक्शन निकले होते हैं, उस पोर्शन को बोलते हैं फिम्ब्रिल। तो जब भी ओवरी से ओवम रिलीज होता है तो जो ये फिम्ब्रिल है उसको इस तरह से कैच करता है और यूट्रस के पास लेकर जाता है। जो यूट्रस होता है उसको बेसिकली ये क्या है, यूट्रस को बेसिकली क्या करते हैं, फीमेल वॉर्म, जिसके अंदर बेबी डेवलप करता है। जो यूट्रस की वॉल होती है 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, मायोमेट्रियम, पेरिमेट्रियम, देन एंडोमेट्रियम। तो जो आपकी एंडोमेट्रियम होती है इसमें साइक्लिक चेंजेस होते हैं, उसी की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। और मायोमेट्रियम में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो ये इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये पूरा डायग्राम है, आप इसको अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हैं और एग्ज़ाम में काफ़ी यहाँ से क्वेश्चंस पूछने को आपको मिल जाते हैं। तो ये तो हो गया जो ओवरीज और जो एक्सेसरी डक्ट्स हैं ये इसमें इंक्लूड होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, मैमरी ग्लैंड। तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में क्या क्या होता है, मॉन्क्यूलिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, ये सब किसमें इंक्लूड होते हैं, इसके एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में। देखिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो तो क्या है यहाँ पे ओवरी है, और जो एसेसरी डक्ट्स वगैरह हैं ये सब क्या है, एसेसरी डक्ट्स हैं। जैसे कि आपका फैलोपियन ट्यूब हो गया, विजाइना हो गया, सर्विक्स हो गया, ये सब क्या है एसेसरी, और यूट्रस, ये सब क्या है एसेसरी डक्ट्स अलॉन्ग विद प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है उसमें आपका आता है मॉन्क्यूलिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, ये सब क्या है आपके एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में इंक्लूड करते हैं। तो देखिए एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में क्या क्या इंक्लूड होता है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, यहाँ पे आपका आएगा मॉन्क्यूलिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, ये सब फीमेल के एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है। तो जो मॉन्क्यूलिस होता है ये फ्लैशी फोल्ड होता है और यहाँ पे क्या होती है, स्किन भी प्रेजेंट होती है। तो जो मॉन्क्यूलिस है फ्लैशी फोल्ड है और यहाँ पे स्किन प्रेजेंट है और प्यूबिक हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। जो लेबिया मेजोरा होता है ये फोल्डेड स्किन होती है जो कि मॉन्क्यूलिस के नीचे ही होती है, और लेबिया जो माइनोरा होता है ये भी इसी के नीचे होती है, ठीक है। और जो क्लाइटोरिस है कि एक फिंगर टाइप प्रोजेक्शन होता है, यहीं से क्या होगा यूरेथ्रा अलाइन होता है, और इन सब के ऊपर एक मेम्ब्रेनस कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं हम हाइमेन। तो जो हाइमेन होती है ये क्या है, मेम्ब्रेनस कवरिंग। जो हाइमेन है ये मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है। कभी कभी तो जो एट द टाइम ऑफ क्वाइटस, फर्स्ट जो क्वाइटस होता है, क्वाइटस या इसको क्या बोलते हैं, इंटरकोर्स। तो फर्स्ट इंटरकोर्स या फर्स्ट क्वाइटस के टाइम जो हाइमेन होती है मेम्ब्रेनस कवरिंग ये बस्ट कर जाती है। बट कभी कभी क्या होता है, अगर क्वाइटस भी नहीं हुआ या इंटरकोर्स भी नहीं हुआ तब भी ये हाइमेन बस्ट कर जाती है। तो ये कैसे हो सकता है, या तो कोई फिजिकली एक्टिव बहुत हो, जो फिजिकली ज़्यादा एक्टिविटी पार्टिसिपेट करे, जैसे हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग चलाना, ज़्यादा कूदने दौड़ने से भी ये जो हाइमेन है वो बस्ट कर जाती है। तो जो हाइमेन है ये इंडिकेशन नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो जो हाइमेन है ये वर्जिनिटी का इंडिकेशन नहीं है, बट हाँ कहीं कहीं इस चीज़ को माना जाता है
फीमेल रिप्रोडक्टिव में एक तो आपका होगा एक पेयर ऑफ ओवरी, अ पेयर ऑफ ओवरी, ओवरी और एसेसरी डक्ट, एसेसरी डक्ट्स, देन एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया और लास्ट वन इस रह जाता है इसमें मेमोरी, मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और देखिए मैं दोबारा से इसको पूरे को रिवाइज करा देती हूँ। जो पेयर ऑफ ओवरीज होती है ये पैल्विक रीजन में प्रेजेंट होती है। इनका जो साइज होता है ये 2 से 4 सेंटीमीटर तक की लॉन्ग हो सकती है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड रहती हैं। आउटर मोस्ट को बोलते हैं कॉर्टेक्स, पेरिफेरल कॉर्टेक्स, और अंदर एरिया को बोलते हैं मेड्यूला। ये यूट्रस की वॉल और पैल्विक वॉल से लिगामेंट्स के थ्रू अटैच्ड रहती है। प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है और यहीं से ओवेरियन हार्मोन या ओवम का रिलीज होते हैं। ठीक है, जो एसेसरी डक्ट्स में आपकी फैलोपियन ट्यूब्स हो गई, यूट्रस हो गई, वैजाइना हो गई, ये सब क्या आती है एसेसरी डक्ट्स। तो एसेसरी डक्ट्स में जो फैलोपियन ट्यूब है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड रहती हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला, देन इस्थिमस। जो इनफंडिबुलम है उसके आगे एक फिंगर टाइप प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको बोलते हैं फिब्राई। तो जो भी ओवरी से ओवम रिलीज होता है तो फिब्राई वहाँ से उसको कैप्चर करती है और यूट्रस पे भेज देती है। और जो यूट्रस होता है, यूट्रस भी क्या है एक्सेसरी ग्लैंड में इंक्लूड है। और यूट्रस की जो वॉल होती है वो 3 लेयर्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट वन इज जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम, अंदर वाला उसके इनर वाले को मायोमेट्रियम और इनर मोस्ट को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है, एंडोमेट्रियम में ही जाइगोट अटैच्ड करता है। ठीक है, और यहीं पे जो एंडोमेट्रियम, जो मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम है ये साइक्लिक चेंज मेंस्ट्रुअल जब साइकिल होती है इसमें चेंजेस होते हैं। एंडोमेट्रियम में जब चेंजेस होते हैं तभी साइक्लिक मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। और जो मायोमेट्रियम है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, पार्चुरेशन के टाइम इसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है तभी बेबी की डिलीवरी हो पाती है। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आपके इंक्लूड होते हैं मोन प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एंड क्लाइटोरिस। जो लेबिया जो मोन प्यूबिस होता है फैटी कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर स्किन प्रेजेंट होती है और प्यूबिक हेयर भी मोन प्यूबिस में ही प्रेजेंट होते हैं। अब लेबिया मेजोरा मोन प्यूबिस के नीचे होता है और ये फोल्डेड स्किन टाइप का कुछ होता है। लेबिया मेजोरा भी इसके नीचे होता है, यहाँ भी एक स्किन टाइप होता है। और जो क्लाइटोरिक सिंगल लाइक प्रोजेक्शन है यही ये यूरेथ्रा की ओपनिंग भी यहीं प्रेजेंट होती है। और जो हाइमेन है ये क्या है, एक मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है, कवरिंग प्रेजेंट होती है जो एट द टाइम ऑफ फर्स्ट क्वाइटस या इंटरकोर्स के टाइम ये बस्ट कर जाती है। बट कभी कभी क्या होता है हाइमेन अदर रीजन्स की वजह से भी बस्ट कर सकती है। यहाँ पे साइकिलिंग हो गया, हॉर्स राइडिंग हो गया, बहुत ज़्यादा जंपिंग करते हैं या बॉडी में कोई साइकिलिंग चेंज हुआ उसकी वजह से भी ये हाइमेन क्या करती है बस्ट कर जाती है। तो ये इंडिकेशन नहीं है वर्जिनिटी चेक करने का कि हाइमेन बस्ट करी तो आप वर्जिन नहीं है। और अगर हाइमेन बस्ट नहीं करी है फर्स्ट इंटरकोर्स में तो यू आर अ वर्जिन। तो दिस इज़ नॉट अ इंडिकेशन ऑफ वर्जिनिटी। तो जो हाइमेन है ये बस्ट भी कर सकती है और बस्ट नहीं भी करती है। तो अब इस फीमेल रिप्रोडक्टिव में आपका बस मेमोरी ग्लैंड्स रह गया है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। थैंक यू।